तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए येरम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज जानेंगे। इस वीडियो में हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल को और वीडियो के अंत में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। और इस कंपनी के ऊपर दोस्तों वीडियो बनाने के लिए हमें अखिल जी ने कमेंट किया था। ठीक है, सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। तो सबसे पहले जानते हैं हम इस कंपनी का फंडामेंटल को। ठीक है, ये फार्मा कंपनी है। इसका आप टोटल मार्केट कैप देख सकते हो 18.3 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस ₹2.96, लगभग ₹3 के आसपास इसका इस वक्त जो है शेयर प्राइस है। इसका हाईएस्ट प्राइस रहा इस साल में ₹12 और लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा ₹2.21। कंपनी का वैल्यूएशन के मुताबिक, प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक वैल्यूएशन अच्छा है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको प्रॉपर रिसर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बुक वैल्यू कंपनी का 278 ₹2.78 का है। कंपनी डिविडेंड नहीं देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर थोड़ा बहुत यहाँ पे ठीक ठाक है। यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू है ₹2 का। तो अभी मैं आपको इस कंपनी का जो भी डिटेल से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो बुक वैल्यू का नंबर्स है, इस वक्त बुक वैल्यू का नंबर्स अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का मौका बन चुका है। बट आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कंपनी का बीते 5 साल के मुकाबले में अगर देखेंगे तो 2% का जो है माइनस पे जा चुका है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में देखेंगे तो 10% का इसका नंबर्स है इस वक्त। अभी हम लोग खाली इसका मोटा मोटी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको जानते हैं। तो यहाँ पे सितंबर 2022 का क्वार्टरली रिजल्ट का अपडेट यहाँ पे आ चुका है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे 7.05 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस हुआ है और 7.11 करोड़ कंपनी का जो है सेल हुआ है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में जो है कंपनी 0.06 करोड़ प्रॉफिट में है। पिछले क्वार्टर में 0.48 करोड़ कंपनी को लॉस हो चुका था। और अगर इसका लॉन्ग टर्म देखेंगे तो लॉन्ग टर्म पे कंपनी ये मतलब देखा जाए तो यहाँ पे कभी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। ये भी लगातार बिजनेस पे लॉस पे ही अपना बिजनेस कर रहा है। इसका नेट प्रॉफिट दे सकते हो। इस क्वार्टर में कंपनी को 0.04 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और पिछले क्वार्टर में 0.36 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में था। इससे पहले क्वार्टर में देखेंगे तो लगभग सेम ही दिखेगा। सिर्फ यहाँ पे एक दो क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है 5.5 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास। और उसके बाद कंपनी जो है लगातार लॉस पे अपना बिजनेस कर रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो इस साल में आप देख सकते हो इस कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ है 25.73 करोड़ और सेल हुआ है 21.02 करोड़ का। ठीक है, जहाँ पे कंपनी का सेल्स बढ़ना चाहिए वहाँ पे कंपनी का जो है लॉस बढ़ रहा है। तो 4.71 करोड़ का कंपनी जो है इस साल में लॉस पे है। और इसका देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट में कंपनी जो है इस साल में 0.63 करोड़ प्रॉफिट में है। आदर्श बिजनेस है उसके पास, इसके कारण कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है थोड़ा सा। पिछले साल में कंपनी जो है 2.22 करोड़ प्रॉफिट में था। इसका लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी एकदम थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट ज़रूर बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट कुछ बहुत ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। जीरो कंपनी का जो प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे 0.11 करोड़, 0.10 करोड़, 0.16 करोड़। फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ते नज़र आ रहा है। 2-3 सालों में बढ़ा था बट इस साल में फिर से जो है कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट फिर से घट चुका है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कंपनी का नहीं है। सेल्स ग्रोथ लगातार माइनस पे जा रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम हो चुका है और आने वाले दिनों में और भी कम हो चुका है। इस तरह से कंपनी का जो है सेल्स ग्रोथ है। CAGR भी नेगेटिव है कंपनी का। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो मैं आपको इस कंपनी का एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स लगेगा। देख सकते हो आप 70% का जो है 2022 तक 2021 के अंत में 70% का प्रोमोटर्स का होल्डिंग हुआ करता था। 70 से 50 हुआ, 50 से 37 हुआ, लगभग 38% के आसपास। यहाँ पे 38 से 0 प्रोमोटर्स इस कंपनी से पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है। प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग जो है पब्लिक को बेच के कंपनी से निकल चुका है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इस तरह की कंपनी में कभी भी कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के निकल जाता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर जो है उस तरह से इस कंपनी पे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपना। और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह सा रहेगा इसी कंपनी को लेके। तो चार्ट पैटर्न को भी थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं। तो कंपनी जो है फार्मा कंपनी है। इसके लिए अभी कोरोना का जो न्यूज़ वगैरह आ रहा है जिसके कारण थोड़ा सा फार्मा सेक्टर जो है अप ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है, तो ये भी कारण हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए जो भाग रहा है। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स देख सकते हो डाउन ट्रेंड पे ही अपना बिजनेस कर रहा है। लिस्टिंग हुआ था ये कंपनी ₹3.5 के आसपास 2019 में। ठीक है, 2019 के बाद ये कंपनी जो है 2021 तक लगभग ₹24 बना चुका था। फिर 24 का शेयर गिर के आज आपको ₹2 में मिल रहा है, लगभग ₹3 के आसपास। मैक्स टू मैक्स 14% के आसपास कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। मैक्स 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पे आपको सेम दिखेगा क्योंकि 5 साल हुआ ही नहीं कंपनी को। तो यहाँ पे हम लोग 1 ईयर का देख लेते हैं।
एक साल में 72% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। मतलब कंपनी का शेयर एक साल में कोरोना के बाद लगातार गिरता ही रहा है कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से जो है बिजनेस करता है, थोड़ा बहुत अप ट्रेंड जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से अप ट्रेंड, फिर से नीचे। तो यहाँ पे भी आने वाले दिनों में ये डाउन ट्रेंड पे ही अपना बिजनेस करने का चांसेस है, क्योंकि इस कंपनी से प्रोमोटर्स भी एग्जिट हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, आपको अपनी दिमाग में रखनी चाहिए। कोई भी यूट्यूब में कुछ भी बोलता है आने वाले दिनों में प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो सब चीज़ों को पहले रिसर्च कीजिए दोस्तों, उसके बाद निवेश कीजिए। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 30% का नेगेटिव रिटर्न है। और अगर 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखा जाए, इस महीने में कंपनी का एकदम शेयर प्राइस अचानक बहुत तेज भागना शुरू कर दिया। यहाँ पे कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर रहेगा जो भी, ये लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे समय पे भागते हुए शेयर्स पे कभी भी इंटर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उनको पता है जितना तेज़ी से जा रहा है उतना तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। कंपनी का शेयर्स बाय किया जाता है जब कंपनी एक साइडवेज बिजनेस करता है, मतलब एक रेंज पे बिजनेस करता है, तभी निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका आता है। जो लोग यहाँ पे निवेश किया जाता है वो थोड़ा सा और सोचेगा कि थोड़ा प्रॉफिट होगा तो हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि 28-30% का उसको प्रॉफिट मिल चुका है। लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो कंपनी डाउन ट्रेंड पे ही है। और यहाँ पे देख सकते हो 16% का रिटर्न है इस हफ्ते में कंपनी का। अगर कल के दिन देखा जाए, फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे को देख सकते हो आप 20% का एक ही दिन में कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो जिसकी वजह से 5 दिन का, 1 महीने का पूरा आपको अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म कंपनी का चार्ट पैटर्न जो है डाउन ट्रेंड पे ही अपना बिजनेस कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद निवेश करना है, ठीक है। कभी भी चलती ट्रेन में उड़ी नहीं मारना चाहिए, सोच समझ के निवेश करना चाहिए। आपका पैसा है दोस्तों, बिल्कुल आपका पैसा बचना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पैसा आज बचा के रखेंगे तो कल आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आज ही आपने पैसा डुबो दिया लालच में किसी में, तो फिर आप कल निवेश नहीं कर पाएंगे, आपको स्टॉक मार्केट से वापस जाना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से शेयर बाज़ार में आपको निवेश करना है। और हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ में। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।